नमस्कार दोस्तों। आज हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग के बारे में बात करेंगे। इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि कौन सी दो चीज़ें हैं जो हमें इस दुनिया में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। हम इसमें ये भी समझेंगे कि हम क्या है, कैसे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, हम अपनी बुरी आदतों को कैसे छोड़ सकते हैं और अपनी मनचाही मंजिल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, क्या ज्ञान कर्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण है? आप तो सन्यासी बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी युद्ध करने की सलाह दे रहे हैं। कृपया बताइए, मैं ज्ञान का मार्ग चुनूं या कर्म का मार्ग? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, इस संसार में मैंने खुद दो प्रकार के योग दिए हैं, एक है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग। तुम मनुष्य हो और तुम अपने शरीर के कर्मों को पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते। तुम्हें हर दिन काम करना ही पड़ेगा, जैसे कि तुम्हें अपनी नित्य क्रिया तो करनी ही पड़ेगी। और अगर तुम अपनी इच्छाओं को किसी भी प्रकार से रोकने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे मन में कभी भी ये संदेह नहीं होने वाला कि तुम अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचोगे। इसका अर्थ है कि तुमसे जाने अनजाने में कर्म तो हो ही जाएगा, क्योंकि तुम मनुष्य ही तो हो। तुम अपने धर्म से भी बंधे हो, इसीलिए तुम्हारे लिए संन्यास के रास्ते की जगह कर्म का रास्ता ज़्यादा सही है। मतलब योग या सांख्य योग की जगह कर्म योग होगा। इसीलिए तुम ये सोचो कि ये काम नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम्हारा शरीर प्रकृति का गुलाम होकर कर रहा है। फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म योग को करो, क्योंकि अगर तुम अपने आप को स्वयं के कर्म को करने वाला नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा कर्म बनूंगा, और जब मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा तो तुम्हें बिना मांगे वह सभी वैभव दूंगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत होगी। अगर तुमने बिना मेहनत किए ही सुख सुविधाओं और राज्य का भोग किया तो तुम एक चोर की भांति हो जाओगे और तुम कभी परमात्मा यानी कि मुझसे नहीं मिल पाओगे और मुझ में लीन नहीं हो पाओगे। जिस तरह से महान लोग खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाते हैं, उसी तरह से तुम भी परिणाम के लिए नहीं बल्कि भलाई के लिए युद्ध करो। अर्जुन, तुम मनुष्य में सबसे बड़े हो, इसीलिए जैसा तुम करोगे ठीक वैसे ही तुम्हारी संतान या आने वाली सभी पीढ़ियां करेगी। अर्जुन, तुम मुझ को ही देख लो, मैं तो भगवान ही, मुझे भला किसी काम को करने की क्या आवश्यकता है, पर मैं इसीलिए अपना काम करता हूँ क्योंकि मनुष्य की आत्मा मेरा ही तो एक छोटा सा हिस्सा है, और जैसा मैं करूँगा वैसा ही फिर मनुष्य करेगा, और इसी तरह से पूरी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। कोई अगर तुम्हारा साथ भी ना दे या तुम्हारी बुराई भी करे तो तुम्हें उनको बिना कुछ कहे सिर्फ अपना कर्म करते जाओ, और ऐसा करने पर वह मनुष्य भी उस समय बाद तुम्हारे जैसा ही करना शुरू कर देगा। जो मनुष्य ये सोचता है कि वह कर्म खुद कर रहा है, उससे बड़ा मूर्ख और दुखी इस दुनिया में कोई नहीं है। और यानी लोगों के द्वारा ऐसे मूर्खों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। इसीलिए अर्जुन, तुम भी अपने आप को इस कर्म के बंधन में न बांधकर बिना किसी आशा के, दया के और पश्चाताप के इस युद्ध को लड़। हे अर्जुन, खुद का धर्म और कर्म दूसरों के धर्म और कर्म से ज़्यादा अच्छा है, बड़ा समझा जाना चाहिए। भले ही हमारे द्वारा खुद के धर्म और कर्म के पालन करने में कोई कमी या कसर क्यों न रह गई हो। अर्जुन ने फिर से पूछा कि अगर मनुष्य परमात्मा का अंश है तो उससे गलतियाँ हो क्यों जाती हैं और वह बुरे काम क्यों करता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, मनुष्य शरीर भोग विलास करना चाहता है क्योंकि उसकी प्रकृति वैसे ही है। जैसे अगर उसकी कामना पूरी नहीं होती है तो वह गुस्से में आ जाता है, और जिस तरह धुएं की वजह से आग दिखाई नहीं देती, उसी तरह क्रोध और काम की वजह से मनुष्य को अपना कर्म, धर्म और ईश्वर दिखाई नहीं देते। और इसी वजह से क्रोध और कामनाओं में आकर मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर कंट्रोल खो देता है और ना चाहते हुए भी बुरे काम और गलतियां कर बैठता है।
हे अर्जुन, तुम हमेशा याद रखना, इस शरीर से ज़्यादा शक्तिशाली इसकी इंद्रियां, और इंद्रियों से ज़्यादा शक्तिशाली मन, और मन से शक्तिशाली है बुद्धि, और बुद्धि से ज़्यादा शक्तिशाली है तुम, यानी कि तुम्हारी आत्मा। इसीलिए है अर्जुन, तुम अपनी आत्मा से अपनी बुद्धि को वश में कर, तो तुम्हारी बुद्धि मन को वश में करेगी, और फिर मन तुम्हारे इंद्रियों को वश में करेगा, और इंद्रियां तुम्हारे शरीर को, यानी कि तुम्हारे बुरे कर्मों को श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातों को अगर हम आज के समय में देखें तो इस दुनिया में परिणाम दो चीज़ों से आता है, ज्ञान और कर्म ही। आज की दुनिया में हम दोनों चीज़ों को छोड़कर देखें तो हमारे निर्णय भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज्ञान, यानी कि नॉलेज। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी उठाकर पढ़ लिया, बल्कि ज्ञान का मतलब तो ये है कि आप ये सब पहले जान लें कि आपके लक्ष्य क्या है, आपकी काबिलियत और आपकी समस्या क्या क्या है, और इन सबको मिलाकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने की आपकी योजना क्या क्या है। ये हैं आपके ज्ञान की नॉलेज। इसके अलावा आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप शरीर नहीं हो, आप केवल एक आत्मा हो, और आपकी आत्मा यानी कि आप खुद अपनी इच्छा पूरी भावनाओं, अपने विचारों से भी बहुत ऊपर हो। और अगर आप इस तरह से सोचोगे तो अवश्य ही आपकी समस्या दूर हो जाएगी और वह बहुत छोटी लगने लगेगी। अब हम दूसरे रास्ते के बारे में जानेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कर्म हम कर रहे हैं, हमें ये सोचना है कि हमारे द्वारा ईश्वर कर रहे हैं। और जब हम इस तरह से सोचेंगे तो हमारे जीवन में दो अच्छे प्रभाव होंगे। पहला ये कि आप अपनी मेहनत के परिणाम को लेकर आपको कोई भी चिंता नहीं होगी। दूसरा ये कि आप अपने मन को स्थिर करके सबसे ज़्यादा मेहनत करने लगोगे, और सही शब्दों की बजाय ये आपको समझना चाहिए कि आपको कभी भी अपने कर्मों के परिणाम पर खुश या दुखी होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है। और इसके साथ ही आप किसी भी बुरी आदत को कैसे मुक्त हो सकते हैं, इसका विचार करें। इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझाया जा सकता है। आप अपने आप को भगवान का छोटा सा अंश अर्थात आत्मा ही समझे, और इसके बाद आप जब अंतर ध्यान से यानी अपने आत्मा के ध्यान से अपने मस्तिष्क को नियंत्रण में रखोगे, और मस्तिष्क से अपने मन को, और फिर जब आपका मन आपके शरीर की इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है तो बुरी आदतों की छोड़ना भी मुश्किल नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों।